Assalamu alaikum everyone, welcome to my new lecture which is called test development and ये जो है ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर तो नहीं है, लास्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं होल सीरीज में। सो लेट्स मूव। इसके बाद भी एक और भी है लेकिन वो मैं जस्ट आप लोगों को एज ए इंट्रोडक्टिव पढ़ाऊंगी, ठीक है। टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट जो है वो कैसे डेवलप होती है, किस तरह करनी है, पूरा प्रोसेस वगैरह पढ़ते हैं। लेट्स मूव। नंबर फर्स्ट इज प्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है। It is used to determine the student's performance at the beginning before instruction. The purpose of placement test assessment is the process of evaluating students' skill and ability in a particular field to identify the appropriate level of placement of course. Placement assessment ensures that the students place the course according to their levels or needs, ठीक है। आप लोग इसकी नेम से ही जान लें कि प्लेसमेंट टेस्ट क्या होती है, कि हमें स्टूडेंट्स को प्लेस कहाँ करना है, रखना कहाँ है, उसके लिए हम असेसमेंट करते हैं, उसके लिए इस स्टूडेंट को असेस करते हैं। अब आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब स्टूडेंट को हमें प्लेस करना है उनकी नीड के हिसाब से, उनकी लेवल के हिसाब से, तो वो असेसमेंट हम लोग कब करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो असेसमेंट हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन से, उनके कोर्स से, उनके लेसन से पहले करेंगे। मतलब ये कोर्स से पहले होती है प्लेसमेंट असेसमेंट जो है ना, ये उससे पहले होगी, क्योंकि हमें लेवल पहले फाइंड आउट करनी है। ऐसे तो नहीं करना हम उनको सारा कुछ पढ़ा ले फिर हम बोलें कि ये स्टूडेंट था किस लेवल का, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट जो है वो कोर्स से पहले होती है और इसका काम क्या होता है कि आप लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस से पहले आप लोगों की लेवल फाइंड आउट करके उस लेवल पे आप लोगों को पुट करके आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाए। कोर्स, फॉर एग्जांपल कोर्स पढ़ा रहे हैं हम कोई भी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे कोर्स होता है। तो उस कोर्स से पहले जैसे मैंने आप लोगों को सर्वे का बताया कि हमने जो है वो मैं काफ़ी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ क्योंकि बहुत ईजी है एग्जाम्पल, आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि हमने जब सर्वे किया था तो उसमें हमें क्या पता चला था। हम वो प्लेसमेंट हमने असेसमेंट की थी उनके लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये है किस लेवल के, इनकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। तो जब हमने उनकी सर्वे की हमें पता चल गया इनकी प्रोफिशिएंसी लेवल बेसिक जो है वो क्लियर है, अब ये इंटरमीडिएट के हैं, तो हमने उनको कहाँ पे पुट किया, इंटरमीडिएट लेवल पे पुट किया। और हमने उनके लिए जो कोर्स डिजाइन किया, जो हमने उनके लिए लेसन प्लान किया, वो हमने कौन सा किया, इंटरमीडिएट वाला किया, क्योंकि हमें उनकी नीड्स पता चल गई थी। और ये किसकी मदद से हमें मिला, प्लेसमेंट असेसमेंट की वजह से मिला हमें, ठीक है। Checking the previous knowledge of students' proficiency, placement tests, as their name implies, have the purpose of placing students at levels of pre-existing performance. In some contexts, they are used for grouping students based on shared characteristics like levels of proficiency, background, interest, goals और needs, ठीक है। वही बात हो गई कि यहाँ पे जो है आप लोग नेम से ही इसको देख सकते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट या प्लेसमेंट टेस्ट, ठीक है। मतलब प्लेस कहाँ करना है स्टूडेंट को, तो ये क्या बताती है, इसको चेक करते हैं कि उनकी प्रीवियस नॉलेज उनके पास कितनी है। मतलब उनके पास जो माइंड में नॉलेज है वो कौन सी लेवल की नॉलेज है, बेसिक लेवल की नॉलेज है उनके पास या एडवांस लेवल की है, ताकि हम कोर्स उस तरह डिजाइन करें, ठीक है। हाँ, उनकी प्रीवियस लेवल हम फाइंड करने के लिए वो करते हैं। और जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, उनकी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी फाइंड करते हैं, उनके बैकग्राउंड्स फाइंड करते हैं, उनके इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, गोल्स फाइंड आउट करते हैं और नीड्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ताकि हम लोग जो हैं उनको सेम उस बैकग्राउंड के साथ रखें। अगर वो इंटरमीडिएट के हैं तो उन स्टूडेंट्स के साथ रखें उनको, ठीक है। आप लोग अगर स्कूल में देखेंगे, किसी भी स्कूल में आप लोग अगर एडमिशन लेते हैं तो वो आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब वो टेस्ट आपसे कॉमन टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के हिसाब से वो आपको क्लास में देते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी प्लेसमेंट टेस्ट का, कि मैं और मेरा भाई जो है वो छोटा, वो हम लोग साथ पढ़ते थे बचपन से, ठीक है। केजी नर्सरी हमने दोनों जो है वो साथ पढ़ा और 1 पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन ले रहे थे, तो वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं वैसे अकॉर्डिंग टू अस
हम लोग अगर चाहते तो 2 क्लास से हमारी एडमिशन होती, लेकिन उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने टेस्ट ली, ठीक है। अब उन्होंने टेस्ट जब ली ना, वैसे तो हम लोग साथ ही पढ़ते आ रहे थे, तो हम दोनों ही 2 क्लास में थे, लेकिन उसकी मतलब मेरे भाई की जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल थोड़ी-सी कम थी और मेरी थोड़ी-सी ज़्यादा थी, तो उन्होंने मुझे 1 से एडमिशन दी और मेरे भाई को केजी से एडमिशन दी। तो ये था कि उसको उसकी जगह पे पुट किया और मुझे मेरी जगह पे पुट किया उन्होंने, कि मेरी जितनी प्रोफिशिएंसी लेवल थी और मेरे भाई की जितनी प्रोफिशिएंसी लेवल थी, ठीक है। प्लेसमेंट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज कितनी है। Number second है diagnostic test. A diagnostic assessment is a form of pre-assessment or pre-test where teachers can evaluate students' strengths, weakness, knowledge and skills before the instructions. These assessments are typically low stakes and usually don't count for grades. ठीक है। ऑब्वियसली आपकी इसमें कोई एग्जाम्स का रिलेशन नहीं होता कि आपको ग्रेड दिया जाए, स्कोर दिया जाए, चाहे प्लेसमेंट टेस्ट हो या डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपकी प्री असेसमेंट होती है, आपको कोर्स डिज़ाइन करने से पहले ही की जाती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें आपकी पूरी चीज़ें फाइंड आउट हो रही थी, आपकी नीड्स, आपके गोल्स, आपके बैकग्राउंड, ठीक है, प्लेसमेंट टेस्ट में। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपका क्या फाइंड आउट होता है, आपकी जस्ट वीकनेस और स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट होते हैं कि इस स्टूडेंट की वीकनेस कितनी है, कौन सी है, और इस स्टूडेंट की जो है वो स्ट्रेंथ्स कितने हैं, ठीक है। A diagnostic test or assessment procedure is fully specified to test for specific capabilities that are related to target or intended competencies, skills or abilities. For example, pre-test concept making और KWL know want to know learn चार्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो प्री टेस्ट होती हैं वो भी हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती हैं, या हम कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, वो भी हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, जिसमें हम बताते हैं कि स्टूडेंट की ये खामियां हैं, ये खूबियां हैं, वीकनेस और स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। टू हेल्प टीचर्स identify what students know and can do in different domains to support their students learning, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर्स को किस चीज़ में मदद करती है कि स्टूडेंट क्या जानना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स में आ जाता है कि आपकी वीकनेस किस चीज़ में, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, और आपके स्ट्रेंथ्स में आ जाता है कि आप लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है। ये आपके किस में आ जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाते हैं, और वो किससे होता है, इंटरव्यू से होता है, डिस्कशन विद पेरेंट्स से होता है। आपके शुरू में इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ताकि वहीं से हमें पता चल जाता है स्टूडेंट्स की वीकनेस क्या है, ठीक है। या पेरेंट्स से डिस्कशन, अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनके फिर हम पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं। और समेटिव असेसमेंट हो गई इस तरह। Diagnostic assessment, like formative assessment, diagnostic assessment is intended to improve the learner's experience and their level of achievement, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आपकी प्री असेसमेंट है और डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी आपकी प्री असेसमेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैं इन सब में डिफरेंस भी बताऊंगी लास्ट में, ठीक है, सो डोंट वरी। सो अब ये बता रहा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, टू इम्प्रूव द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट, उनकी लेवल जो वो पढ़ के आए ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है, कि हमें पता चले कि उनको पता क्या है, अभी तक उन्होंने पढ़ा कितना है या उनकी लेवल क्या है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर स्टूडेंट्स लाइक persist or recurring learning difficulties and plan to take remedial actions. However, diagnostic assessment looks backward rather than forward, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑब्वियसली आप लोग प्रीवियस नॉलेज देखते हैं, आप लोग आगे की चीज़ें नहीं देखते कि हमने आगे क्या पढ़ाना है या स्टूडेंट आगे क्या पढ़ सकता है, हम उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि उनके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है। It assess what the learner already know or the nature of difficulties that the learner might have, which it undergoes might limit their engagement in new learning. It often used before teaching or if when a problem arises, like observational techniques can be used to diagnose problem. Feedback as diagnostic information is a great importance to students, ठीक है। नंबर थर्ड क्या आ जाती है, नंबर फर्स्ट थी आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट, नंबर सेकंड थी आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नंबर थर्ड क्या है आपकी नीड एनालिसिस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, सिलेबस डिजाइन, ये आपकी हर जो है ना ईच एंड एवरी फील्ड में आपका
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए लैंग्वेज के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए नहीं है, बायोलॉजी के लिए नहीं है, या हर सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको समझ के आ गई ना आप लोगों को, आप कोई भी प्रोजेक्ट इजीली दे सकते हैं, ठीक है। नीड एनालिसिस, आप लोग नेम से ही देख लें कि स्टूडेंट्स की नीड्स को एनालाइज करना, ठीक है। ऑब्वियसली आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं, कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड से नहीं करेंगे कि हम जो चाहते हैं वो डिजाइन करेंगे। आपको पढ़ाना किसको है? स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को पढ़ाना है। स्टूडेंट लर्नर सिर्फ लैंग्वेज के नहीं होते, हर चीज के होते हैं, मैथ्स के हों, बायोलॉजी के हों, आईटी के हों, किसी भी चीज के हों। तो उनकी नीड्स को जब तक आप लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, उनको सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं हमें टीचिंग करनी है, काम चलाना है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि हम टीचिंग करें और स्टूडेंट उसको कैच भी करें, स्टूडेंट जो चाहते हैं उनको वो चीज मिले, तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उनकी नीड्स को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको नीड एनालिसिस करनी पड़ती है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। जो रिसेंटली मैं प्रोजेक्ट बता रही थी ना, उसमें हमने यही किया था, नीड एनालिसिस ही की थी। अलग से हमने दो दो प्रोजेक्ट्स इसके किए हैं, ठीक है। Often at the beginning of a new course, but also at any point during a course, we assess our students' need, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट्स की नीड्स को कोर्स से पहले स्टूडेंट्स की नीड्स को फाइंड आउट करते हैं, कोर्स के बिटवीन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका पहले है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा ना, तो आप कोर्स उस तरह से डिजाइन करेंगे, ठीक है। The main purpose of need analysis or individual needs assessment is to elicit information about individuals in our classes and program in order to inform our course design decisions. Knowing more about students will help us to identify the activities and experiences that have the greatest potential of supporting their learning, ठीक है। आपको उस तरह, पहले तो आपको नीड्स फाइंड करनी है, उसके बाद उस तरह का आपको वो चीज़ डिज़ाइन करनी है, कोर्स डिज़ाइन करना है, जिससे स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट मिले उनकी लर्निंग में, ठीक है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। The more we know, the more effective we will be shaping our teaching to meet our students' needs and support their language development, ठीक है। ये टीचिंग का एक सबसे अच्छी पॉइंट है, कोट है ये। मैंने इसका रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन ये कोट है। तो ये कोट किस चीज़ की है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा पता होगा ना, जितना ज़्यादा आप लोग जानने की कोशिश करेंगे ना, उतना अच्छा आप लोग पढ़ा पाएंगे, ठीक है। उतना अच्छा आप स्टूडेंट्स की नीड्स तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप लोग जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितनी उनकी नीड्स को फाइंड आउट करेंगे ना, उस उतना जो है ना आप लोग स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग अगर उनकी नीड्स को फाइंड आउट करेंगे, तो जो चीज़ आप उनको पढ़ाएंगे उनकी नीड्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। Once we have decided what would you like to measure, we can begin to optimize the measurement to concrete terms as tests, checklists, questionnaires, interviews, general responses and surveys using any of the assessment tool, ठीक है। ये क्या है? नीड एनालिसिस के टूल्स हैं कि आप किस तरह नीड एनालिसिस कर सकते हैं, सर्वेज के थ्रू, ठीक है, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू, ये सारे प्रोसेस हम करके आए हैं, ठीक है। ये टूल्स हैं, इनके थ्रू आप नीड एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक वीडियो लगाऊंगी जिसमें प्रॉपर इजी वे में नीड एनालिसिस, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखी है ना, जब हम खुद करते थे तो हम लोग भी इस तरह लेक्चर देखते थे, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ का समझ नहीं आया, भले वो लोग कितना भी एक्सप्लेन करें। जब मैंने वो चीज़ की ना, तो मुझे पता चला ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बताई जा रही थी, ये नीड एनालिसिस, और घुमा फिरा के हम लोग प्रोसेस पूछ रहे हैं, वो लोग नीड एनालिसिस की डेफिनेशन बता रहे थे। तो मैं जो है ना इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगी, प्रॉपर नीड एनालाइज का प्रोसेस बताऊंगी, बहुत इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इंशाल्लाह इन सून आफ्टर एग्जाम्स। ओके, पर्पस ऑफ आवर नीड्स असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई गैप्स और डिस्क्रिप्शंस। ओके, वही चीज़ है कि नीड एनालिसिस का या नीड असेसमेंट का पर्पस क्या है कि हम लोग गैप्स को फाइंड आउट करें कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत किस चीज़ की है और उनको आता कितना है, सही है। वर्क ऑन डेवलपिंग देयर एबिलिटीज, स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी टू रीच देयर डिजायर ऑन इंटेंडेड लेवल, ठीक है। हम लोग काम किस पे करते हैं? उनकी स्किल्स पे, उनकी एबिलिटीज पे काम करते हैं। कौन सा काम? नीड फाइंड आउट करने का काम। इम्प्रूव्ड गोल सेटिंग एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स की सेल्फ असेसमेंट भी हो जाती है, और उसको उनको जो है ना उनके गोल तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट कोई चीज़ सीखने आया है,
तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि वो क्या सीख रहे हैं, आप उनको वो चीज़ कभी नहीं पढ़ाएँगे। अब आपको पता चल गया नीट एनालिसिस के थ्रू, अब आप उसको वही चीज़ बताएँगे, वही चीज़ पढ़ाएँगे जो वो सोच के आया था कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है। सबसे बड़ा बेनिफिट नीट एनालिसिस का ये था, ठीक है? ओके। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नीड एनालिसिस में, वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग। The responsibility is to provide students with a safe and supportive learning environment. टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे, ठीक है? I guide students through lessons and give clear expectations of assessment and helpful feedback. उनको एक clear instructions देनी चाहिए, ठीक है? ताकि असेसमेंट्स की, असाइनमेंट्स की या उनको जो फीडबैक देते हैं ना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ, तो वो जो है ना उनको मदद करती है स्टूडेंट्स को लेसन क्लियर करने में, उनकी एक्सपेक्टेशंस में। उनको ऑब्वियसली कोई मुझे फीडबैक देगा या मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है? फीडबैक बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगी तो थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी फील होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगी ना तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग वो मिस्टेक ना करें। द गोल इज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल बाय प्रोवाइडिंग इन डेप्थ मटेरियल्स, ठीक है? डेप्थ मटेरियल्स में जाके हमारा गोल क्या होता है, ताकि लर्निंग को मीनिंगफुल बनाए, ठीक है? आई विल बी ऑन द टाइम ईच डे एंड कम प्रिपेयर्ड। ये टीचर बता रहा है कि हम लोग पहले प्रिपेयर होते हैं, मतलब आते हैं और फिर प्रिपेयर होते हैं अपने टाइम पे। स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स कंप्लीटिंग एनी रीडिंग और असेसमेंट असाइनमेंट्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द डेज लेसन, ठीक है? स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली आपकी एंट्री टेस्ट हो रही है तो आप लोग ऐसे ही नहीं आया करें, क्योंकि हम छोटी सी छोटी बात भी भूल जाते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर वो कोई असेसमेंट देने आए, वो कोई टेस्ट वगैरह देने आए या वो कुछ भी पढ़ने आए ना, तो उसको प्रीवियस नॉलेज पढ़नी चाहिए, चाहे वो रीड करें, लिखें, कुछ भी करें। जिससे एंट्री टेस्ट में होती है, आप लोग एंट्री टेस्ट देने आएंगे, उसमें आती वही चीजें हैं जो हम बचपन से लेके पढ़ के आते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। एंट्री टेस्ट की हमें तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या एंट्री टेस्ट हो या ब्रॉडर लेवल पे कोई भी टेस्ट हो। आई एक्सपेक्ट यू टू कम टू द क्लास ऑन टाइम, ठीक है? स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्लास में टाइम पे है। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट देयर क्लासमेट्स, उनको क्लासमेट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को कर रही हूँ। सही है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा यही होता था कि मैं जो ना मैं इतनी किसी से बात करती नहीं हूँ, ठीक है, क्लास वगैरह में या क्या। लेकिन मेरा ये था कि जिन लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, उन लोगों को क्लियर की जाए, क्योंकि वो लोग भी पढ़ने आ रहे हैं। अगर उन लोगों को टीचर सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरे स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ तो कोई तो करे ना उनको सपोर्ट। तो मेरा मकसद सिंपल आप लोगों के लिए यही है। तो इसमें वही पॉइंट कह रहा है कि आप लोगों को अपने क्लासमेट्स को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको सब कुछ आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है वो मतलब एटीट्यूड में आ जाएं। आपको कुछ आता है ना, तो आप वो चीज़ शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है? और नॉलेज आपकी हमेशा शेयरिंग से ही बढ़ती है। ये मैं आपके सामने जो है ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बोलती हूँ, लेक्चर देती हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ समझाती हूँ ना, तो मुझे सब कुछ समझ आ जाता है, मेरा अपना भी क्लियर हो जाता है, मुझे याद हो जाता है। सही है? इफ यू आर अनक्लियर अबाउट समथिंग प्लीज आस्क क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, स्टूडेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, आप लोग पूछें, ठीक है? क्योंकि आप लोग पूछेंगे नहीं, टीचर को कैसे पता चलेगा आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई? पूछना लाजमी है आप लोगों को। ओके, सो डायग्नोस्टिक versus placement test. Where is assessment for placement has its purpose the grouping of students based on what they share, ठीक है? प्लेसमेंट असेसमेंट का क्या है कि हम एक ग्रुप में लेते हैं। मैंने वही बताया ना आप लोगों को कि आप लोग अगर एंट्री टेस्ट वगैरह लेते हैं या जैसे हमारी स्कूल की टेस्ट हुई थी, तो वो सिर्फ मेरी और मेरे भाई की नहीं हुई थी, सारे स्कूल न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स की हुई थी, ठीक है? तो उसमें क्या था कि वो लोग उन लोगों को आता क्या है वो शेयर करें। प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब ये है, ठीक है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है?
Diagnostic assessment examines their individual and unique capabilities and weakness and identity specific abilities that address those capabilities in order to support an individual development। वहाँ पे ग्रुपिंग में हम लोग स्टूडेंट्स की असेस करते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंडिविजुअली करते हैं कि अंशा की कितनी वीकनेस है, ठीक है, तानिया की कितनी वीकनेस है, जहीन की कितनी वीकनेस है, मायरा के कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, इस तरह हम इंडिविजुअल की करते हैं। लेकिन प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है, हम ग्रुपिंग में करते हैं, होल क्लास की करते हैं, ठीक है। सो ये आपके रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप असिस्ट करते हैं। लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और जस्ट टेस्ट को डेवलप कैसे करते हैं, कौन सी टेस्ट, मैंने 3 टाइप्स आप लोगों को बताया, आप लोग इनको डीप में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना, या तो फिर एक मिलेगा इन तीनों में से क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, या तो फिर नीड एनालिसिस पे लाजमी मिलेगा। नीड एनालिसिस बहुत बड़ा प्रोसेस है, मुझे तो आता है, मैंने तभी यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।